हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है, तो आओ अंदर आओ, थोड़ा डांस डूंस करते हैं। नहीं, हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उधर टैक्सी में हमारा कोई इंतजार कर रहा है। तो उनको भी अंदर ले आओ। नहीं, हमें नहीं लगता वो आएंगी। अब हम चलते हैं। अच्छा एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुको, हम अभी आते हैं। पकड़ी पकड़ी जल्दी जल्दी। फाइनली केक आ गया। हम अभी आते हैं। देखो सब सेट करो, सब वेट करें, हम आते हैं। ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? इसमें फ्रॉक है। नहीं, हम किसी से तोहफा नहीं लेते। क्यों? जन्मदिन की बधाई दे देना हमारी तरफ से अपनी बेटी को। चलते हैं हम। अरे छोटी सी बच्ची में इतनी खुददारी, कमाल है। अरे सुनो, तुम ये फ्रॉक पहन लेना। चलो। अब केक कटेगा। तालियां तालियां तालियां। चलिए केक काटते हैं, ठीक है? क्यों प्रिंसेस? चेन दी थी हमने, पहनाई नहीं। हाँ, चेन कहाँ है? वो चेन चेची मैं बताती हूँ। एक्चुअली निशा भाभी से आपकी दी हुई चेन खो गई। कैसे गुम हो गई? हमने तो हार में दी थी। चेन कहां से? अरे भाभी, आप पहले ही बता देती कि आप तो भैया के साथ गेम खेल रही हो। हम सब तो ऐसे ही टेंशन में आ गए थे। गेम खेल रही? गेम खेल रही थी? चलो कोई बात नहीं, अब तो चेन मिल गई। प्रिंसेस। थैंक यू बॉस, लव यू। लव यू टू। अब केक काटे हैं? आइए फिर कैंडल लगाए। चलिए अभी जल्दी ब्लो द कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे टू यू। नो, पॉप्स और मम्मा, आप दोनों मुझे साथ में केक खिलाओ। अच्छा ठीक है, ओके। अरे रेलगाड़ी जल्दी आओ, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो आ गई रेलगाड़ी, चलो ये लो। पहले भी समझाया था, अब क्या फिर से समझाएं? हम अपने हाथ से खाना खाते हैं, हमें खिलाने की कोशिश मत करो आप। खाओ। मुझे चमचागिरी करनी नहीं आती है, पर आज से आप भी खाना बनाना। ठीक है। ये कौन सा चावल है? ये तो वही चावल है जो आप लाए थे। अच्छा, वाओ, बहुत अच्छा है। ओह, तो अब से हम हमेशा यही चावल लाएंगे। अब खाओ।
क्या खाओगी भी? खाती हूँ। आप मम्मा को केक खिलाओ और मम्मा आप पॉप्स को। अरे पर बर्थडे गर्ल को केक केक खिलाना होता है ना? यस, बट बर्थडे गर्ल की विश है ये, और आपको ये विश पूरी करनी पड़ेगी पॉप्स। What Pop? What are you thinking? खिलाऊंगा केक। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। ये केक खाइए। और मम्मा आप पॉप्स को। ये। बस खुश? हाँ, बहुत खुश। हे देवी माँ, हमारे इस हंसते खेलते परिवार को बुरी नजर से बचाना, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना हम सब पर। आप सब परिवार एक ग्रुप फोटो खींचते हैं, क्यों? हाँ। चलिए आइए। मोहन, सबको प्लीज केक खिलवाइए। आप इधर आइए माँ, इधर आइए। दिन भर भागा दौड़ी करेगी तो थकान तो होगी ही ना इससे। बिना पानी पिए सो गई। जन्म का कोई रिश्ता है हमारा, अनजान होते हुए भी। कितनी अपनी सी लगती हो तुम। चल चल चल। जवान, मोहन, जो गिफ्ट्स जो है संभाल के गाड़ी में रखना, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, वो प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ, स्कूल के सबको इन्फॉर्म कर दिया ना कि हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट्स वगैरह लेकर बच्चों के लिए? जी रौनक जी, मेरी सबसे बात हो चुकी है। अब खामखा टेंशन ले रहे हैं। अच्छा। But I don't want Pops to take tension. इसलिए पॉप आप जाओ अपने ऑफिस, मम्मा सब संभालेंगी। क्यों, राइट मम्मा? यस बेटा। अरे नहीं नहीं, मम्मा को परेशान क्यों करो? मम्मा, घर में बहुत हजार काम होते हैं। आप और हमें, चलो हम चलते हैं। रौनक जी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब संभालूंगी। आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? भरोसा है ना, भरोसे की बात नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक आइडिया है हमारे पास। क्यों ना हम तीनों चलते हैं? Yes, perfect. परफेक्ट। अब चलो जल्दी से पे कि शिप्रा मिस हम में डांटे। हाँ चल चल इसको। सर, जो जो आपने कहा था वो सब मैंने डिक्की में रख दिया। पता नहीं ये रोशनी कहाँ चली गई। पता कर तो जाना चाहिए ना, कहाँ जा रही है, कब लौटेगी। पर नहीं, मैडम जी बस चली गई। अब जब तक आ नहीं जाती, यहाँ बैठे बैठे फिक्र करती रहूंगी मैं। फिक्र तो मुझे ये भी हो रही है कि अपने रौनक जी को कहाँ ढूंढूं। ना मेरे पास फोटो है, ना पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ पूछताछ करने। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपके लिए है। रोशनी,
कहाँ चली गई थी आप? ऐसे कैसे चली गई आप? बताया क्यों नहीं? इतने सवाल क्यों पूछती हो आप? मजा आता है या आदत है? मतलब अंदर कदम रखा है कि सवालों की बारिश हो जाती है हम पर। अरे आपके लिए ये कपड़े लेने गए थे हम। आप कितने दिन से एक ही साड़ी पहनी हुई हो, इसलिए लो आप ये नए कपड़े पहन लो। लो थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। पर बताकर जाना चाहिए ना, ऐसे बिना बताए गायब हो जाती हो ना आप। डर जाती हूँ मैं। बाबूजी कहते हैं कि जो डर गया समझो मर गया, इसलिए कभी भी किसी भी चीज से या किसी भी चीज के लिए डरना नहीं चाहिए। और रेलगाड़ी जी, ये पूरा इलाका रोशनी का है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप दबंग साहब की तरह पूछताछ करना बंद कर दो हमसे और जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक आप घर पर बैठी रहोगी, खाने के साथ हमारा दिमाग भी खाती जाओगी। और जैसे जैसे आपके सवाल बढ़ते जाएंगे, हमारा गुस्सा भी बढ़ता जाएगा। इसलिए घर की और अपनी शांति के लिए आपके लिए काम ढूंढना होगा हमें। काम? ऐसा काम? आप खाना तो अच्छा बनाती हो, तो चलो हम आपको किसी ढाबे पर नौकरी दिलवा देते हैं। चलो ठीक है। नहीं नहीं, ढाबे पे नहीं, वहाँ अजीब लोग आते हैं और आप बहुत सीधे हो, आपको तो छुपना भी नहीं आता ठीक से। और आप दिखने में भी बहुत अच्छी हो। अच्छा, दिखने में भी अच्छी हो बहुत से क्या मतलब है आपका? हाँ? मतलब ये कि आप स्टैंडर्ड वाली दिखती हो, आलिया भट्ट जैसे। इसमें हंसने की क्या बात है? सही तो कह रहे हैं हम। वैसे आप ये बताओ, आप पढ़ी लिखी हो क्या? हाँ। फिर तो आपको काम बहुत आसानी से मिल जाएगा। पर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना। डॉक्यूमेंट मतलब? वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स मतलब पेपर्स, वो कागजात जिसमें कितना पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, ये सब पता चलता है। वो कागजात नहीं है। अरे हाँ, वो कागज तो आपके बॉर्डर के उस पार होंगे ना। पर कोई बात नहीं, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? कहाँ जा रहे हैं? बाबूजी से मिलने जाना है, वो आपको पक्का कहीं ना कहीं काम दिलवा देंगे। ठीक है। ये बाबूजी का ऑफिस है, बढ़िया है ना? अरे रोशनी जी, नमस्ते। नमस्ते। काम कैसा चल रहा है आपका? बस आपके और बाबूजी की कृपा से सब ठीक है। क्या ना है, इस पर बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है मुझे, इसलिए मुनाफे की कुछ रकम बाबूजी के चरणों में अर्पण करने आया हूँ। करना भी चाहिए। जब तक बाबूजी का हाथ हम सबके सर पर है, किसी को कोई भी तकलीफ हो ही नहीं सकती। सच कहा आपने। ये सारे लोग रोशनी को कितना पसंद करते हैं, करेंगे। आखिर मेरी तरह इन लोगों की भी मदद जो की है रोशनी ने। रोशनी संभल कर जाना, आज बाबूजी का गुस्सा 7वें आसमान पर है, ठीक है? जानते हैं, बाबूजी जब गुस्से में होते हैं तो हमारे अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, इसलिए पहले हम जाते हैं। अगर सब ठीक हुआ तो हम आपको बुला लेंगे, ठीक है?
बाबूजी की चहेती। इस चहेती को मैं पटा के रखना चाहिए। अगर हम इससे खुश कर देंगे ना तो बाबूजी खुश हो जाएंगे। आप खुसुर फुसुर में ही बातें करते रहोगे या हमें बताओगे भी कि बाबूजी कहाँ हैं? छोड़ो, हम खुद ही बुला लेते हैं बाबूजी को। बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी तो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी बाहर हमसे एक अंकल ने बताया कि बाबूजी अंदर हैं और बहुत गुस्से में हैं। हाँ, बाबूजी गुस्से में थे और यहीं पर ही थे, पर अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे के दरवाजे से चले गए। ऐसे कैसे? कहाँ चले गए थे वो? पता नहीं। तुम्हें क्या काम है वो बताओ। हाँ, कोई नई खबर लेकर आई हो क्या? अगर लाई हो तो हमें बता दो, हम बाबूजी को बता देंगे। हाँ, खबर तो नहीं है, और अगर होती भी तो हम बाबूजी तक खुद ही पहुंचा देते। आज तो हम यहाँ एक लड़की की नौकरी लगवाने की बात करने आए हैं। बस इतनी सी बात। इसके लिए बाबूजी को क्यों परेशान करती हो? ये काम तो हम ही कर देंगे। क्यों? पर लड़की यहाँ की नहीं है, बॉर्डर पार करके आई है और कुछ भी नहीं है उसके पास। अरे तो क्या हुआ, हम है ना, हम सारे काम करवा देंगे। यहाँ हमारी काफी पहचान है। जान पहचान से बात बनती तो हम ही दिलवा देते उसे नौकरी, लेकिन ऐसे बात नहीं बन पाएगी। हमें तो बाबूजी की मदद लेनी ही पड़ेगी। अरे रोशनी, हम पे भरोसा कर। एक बार मिला तो सही उस लड़की से, हम सब सेट कर देंगे। ठीक है, हम बुला कर लाते हैं। हाँ, ला ला।